आज की कहानी में हमें सुनने को मिलेगा कि शायद वो किसी का लाश था, तो उसके सामने एक जली हुई लड़की खड़ी थी। घंटे तक वो दोनों वहीं सारे गांव वालों के सामने जलकर मर गए। आकड़ के राम से मर चुका था। हेडफोन लगा लीजिए और आज की कहानियों को पूरा सुनिए। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। गांव में खेती बाड़ी होती है और उसके साथ आम का बगीचा। इस शांत से गांव में सारे लोग रहते हैं। यहाँ छोटा सा स्कूल है और ज्यादातर कच्चा मकान। इसी गांव में रहता है एक प्रेमानंद नाम का लड़का जिसका उम्र 20 साल। उसे प्यार से गांव के लोग प्रेम कहकर पुकारते हैं। वो अपने पिता के साथ ट्रैक्टर चलाता है, खेती करता है और भी काम वगैरह करता है। लेकिन क्या ये गांव हमेशा के लिए ऐसा खुशहाल रहेगा? उसी गांव में एक प्रीतम नाम का लड़का भी था जो कि सुशीला को पसंद करता था। दोनों स्कूल के समय से ही एक दूसरे को पसंद करते हैं। एक दिन हर दिन की तरह सबके सब लोग अपने काम में व्यस्त थे। प्रेम के पिता राम से अपने खेत से वापस आए। ट्रैक्टर को घर में रखकर खाना खाकर पूरा परिवार सो गए और रात के 11 बजे पूरे गांव में बहुत ही ज्यादा सन्नाटा हो चुका था। और उसी अंधेरे में एक आदमी मुंह पे बुजुर्ग आदमियों वाला टोपा पहनकर हाथ में लाइट लेकर रास्ते में चलते जा रहा था। वो गांव के अंदर तक गया और एक जगह रुककर हाथ में पकड़े लाइट से चारों तरफ देख रहा था कि कोई आसपास है कि नहीं। ठंड के मौसम में गांव में कोई भी इस वक्त नींद में नहीं होगा, ऐसा कम ही होता है। और फिर वो आदमी तेजी से चलते चलते वापस उसी जगह गया जहां से वो आया था। और 1 मिनट बाद ही वो आदमी एक ऑल्टो कार लेकर आता है। बहुत ही कम आवाज करते हुए चालाकी से वो गाड़ी चलाता है। वो अनजान व्यक्ति गांव के अंदर घुसकर खेत के पास गाड़ी ले जाता है और गाड़ी रोककर वापस हाथ में टॉर्च लेकर वो देखता है कि आगे रास्ता क्लियर है या नहीं। कोई भी आदमी उसके नज़र में नहीं आता, इसलिए मौका मिलते ही वो अपना काम शुरू करता है। खेत के किनारे ही एक बंजर सी जमीन थी जहां पहले से ही शायद उसी आदमी ने गड्ढा कर रखा था, जिस पर उसने एक बड़ा सा लकड़ी का बोर्ड रखा था और उस पर घास रखा हुआ था। उसने सब कुछ हटाया और देखा कि गड्ढा सही सलामत है। किसी का नजर नहीं गया अब तक गड्ढे में। और तब वो वापस गया अपने कार के तरफ और पीछे के सीट से उसने कुछ निकाला जिसकी लंबाई करीब उस आदमी के बराबर ही थी, लेकिन चटाई से पूरा ढका हुआ था। शायद वो किसी का लाश था। उसने लाश को उसी जगह ले गया जहां गड्ढा था। उसने लाश को नीचे रखा और वहीं पर छुपाया हुआ फावड़ा को निकालकर मिट्टी से लाश को ढकने लगा। करीब आधे घंटे तक मेहनत किया उसने और तब जाकर उसने मिट्टी को लात मार मार कर सही किया। बारीकी से हर चीज वो कर रहा था। वहां पर ऊपर ऊपर सूखी मिट्टी फेंका ताकि कोई पता नहीं कर सके। जितनी भी आसपास के घास खराब हुई थी उन सभी को उस आदमी ने अपने हाथों से ठीक किया और बड़े ही चालाकी से वो अपने कार को कुछ दूर ले जाता और अपने कार के पहिए के निशान को मिटा देता। और ऐसा करते करते ही वो उस गांव से निकल गया। अगली सुबह मुर्गे के आवाज से शुरू होती है। राम से अपने खेत के लिए कुछ कीटनाशक खरीदने निकला और प्रेम को उसकी माँ ने खेत में काम करने को भेज दिया। दोपहर को कुछ लोग दौड़ के कहीं जा रहे थे। रामसी की बीवी ने यानी प्रेम की माँ ने देखा कुछ लोग भागते भागते एक भीड़ की तरफ जा रहे थे। लोगों की आवाजों से पता चल रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। उसकी माँ उर्मिला भीड़ की तरफ जाने लगी तो देखा कि उनके ही गांव के एक लड़का और एक लड़की आपस में मिलते हुए पकड़े गए। सारे गांव वाले गुस्से से भरे हुए थे और
फिर भी सभी ने धीरज रखकर उनसे कुछ सवाल पूछे। एक आदमी ने उन दोनों को कहा, देखो तुम दोनों ने जब ये किया है तो बिना कोई सवाल पूछे, बिना कोई कारण पूछे, बिना कोई दहेज मांगे तुम दोनों को अभी के अभी शादी करनी पड़ेगी। उसी वक्त उस लड़के ने मना कर दिया और क्या होना था वही हुआ जो कि पहले जमाने में होता था। गांव के लोग आग बबूला होकर उन दोनों को मारते मारते अधमरा कर दिया। इसी बीच कुछ लोग केरोसिन लाए, उन दोनों पर छिड़के। कुछ लोग डीजल से भी उन दोनों को भिगाकर आग लगा दी। राम से मार्केट से वापस आकर ये सब देखा। पूरे आधे घंटे तक वो दोनों वहीं सारे गांव वालों के सामने जलकर मर गए और उनके शरीर को फेंक दिया गया। उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ शांत से चल रहा था। लेकिन 4 महीने बाद प्रेमानंद अपने पिता रामसे के साथ काम कर रहा था। तभी उन दोनों को दिखा कि सामने वाले आम के पेड़ पर एक आदमी खुदकुशी कर चुका था। वो दोनों ने आसपास के गांव वालों को बुलाया, लाश को पेड़ से उतार के नीचे रखा। उनके परिवार बिखर गए थे। उन्हें जब गांव वालों ने पूछा कि इस खुदकुशी के पीछे क्या वजह हो सकती है, तो उनके परिवार ने कहा कि वो कुछ दिनों से फसल को लेकर चिंतित थे। फसल मर रहे थे उसके खेत में और इसी वजह से शायद उन्होंने ये सब किया। मातम का माहौल हुआ था। इसी बीच कुछ और लोगों ने कहा कि उनके भी फसलें अच्छे नहीं हो रहे। अचानक गांव के कुछ ज्यादा ही फसलें खराब होने लगा। सभी गांव वाले परेशान थे। सभी ने अपने आंखों से देखा कि ज्यादा कीड़े भी नहीं लगे थे और ना ही मौसम खराब था। फिर भी फसलें ठीक नहीं थी। अभी इसका कोई हल नहीं निकल पाया गांव के मुखिया से, लेकिन धीरज रखने को कहा गया। रात हो गई। रात के 9 बजे राम से खाना खाकर अपने खेत के तरफ चले गए। रात के 9 बजे राम से खाना खाकर अपने खेत के तरफ चले गए वहां सोने के लिए। राम से ज्यादातर खेत में ही सोते हैं, लेकिन कभी कभी घर में सोते हैं। ठंड के मौसम में कोई भी फसलों को चोरी कर सकता है या दुश्मनी से खराब भी कर सकता है। इसलिए आज जब राम से रात को सोया तो किसे पता था कि कुछ ऐसा होने वाला है। इधर घर में प्रेम अपना पढ़ाई कर रहा था, जिसे देखकर उसकी माँ ने सोने को कहा। तब प्रेम ने कहा, परीक्षा नजदीक है, अगर नहीं पढ़ूंगा तो फिर। उसके माँ ने उसे समझाकर सोने को कहा। तब प्रेम मान गया। लेकिन जब प्रेम बाहर जंगल के तरफ टॉयलेट करने गया तो उसे कुछ दिखा। उसके पैर के नीचे कुछ चिपचिपाहट महसूस हुई और जब उसने ठीक से देखा तो वो पता नहीं क्या था, पानी जैसा था जिसकी लकीर बनकर कहीं से बह रही थी। प्रेम उस लकीर के सहारे जब नजदीक गया तो उसके सामने एक जली हुई लड़की खड़ी थी। जब प्रेम ने उस लड़की का जला हुआ चेहरा देखा तो उसका शरीर अचानक ही कांप उठा। प्रेम भागकर अपने घर के अंदर गया और उसने अपने माँ को बताने की कोशिश कर ही रहा था कि खेत से उसके पिता के चिल्लाने की आवाज बहुत दूर से गूंजी। दोनों के दोनों गए खेत के तरफ। अंधेरे में भी किसी तरह संभलते हुए जब उन्होंने जाकर देखा तो उन दोनों की आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि सामने प्रेम के पिता राम से शरीर में बिना किसी खरोच के पूरा शरीर आकड़ के राम से मर चुका था। इसी के साथ ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आगे सुनने के लिए पार्ट 2 देखिए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट भी कीजिए कि अगली कहानी किस पर बनाएं और लाइक भी कर दीजिए।